हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आजकल जैसा भी बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि पर्सन जैसे बिहेव करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो बताते नहीं हैं हमें, उनके मन में ही रखते हैं अपनी बातें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में आखिर ऐसा क्या है, क्या बातें छुपा के रखी हुई है उन्होंने आपसे, कौन सी उनकी भावनाएं हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं जो उनके मन में है, जो बातें वो आपसे नहीं कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके सामने, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट भी आया है कि मैं रीडिंग करूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि सडनली लोगों का मतलब ये मैसेज आता है कि मैम इतना टाइम हो गया, 4 साल रिलेशनशिप को हो गए, 5 साल रिलेशनशिप को हो गए, लेकिन सडनली पार्टनर का बिहेवियर इतना चेंज हो गया है, वो तो पहले ऐसे नहीं थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ और हम देखने की कोशिश करते हैं कि अचानक से आपके पार्टनर, चाहे अचानक से 1-2 दिन पहले हुआ हो या 1-2 हफ्ते पहले हुआ हो या जब भी, बट आपके पार्टनर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ। वो हम उनकी जो हिडन फीलिंग्स है ना, वो इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। उनकी हिडन फीलिंग्स हमें पता चलेगा कि उनके ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या है। तो होप आप लोग टॉपिक समझ गए होंगे। तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जो ये रीडिंग्स होती हैं, ये सारी की सारी कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपकी स्पेशल रीडिंग्स नहीं है ये। तो आप प्लीज़ कमेंट में मत बोला कीजिए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी करंट जो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद से आप जा के कैंडल डेक्स रीडिंग हो, टैरो रीडिंग हो, उसको जज कीजिए। अगर आप जब तक पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो तो आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप किसी को जज करो, किसी की रीडिंग को आप जज करो। क्योंकि यहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, सबके पार्टनर की थिंकिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है उसको हम कैच कर पाए, उसको हम समझ पाए, और आप तक वो उनकी जो चैनल बातें हैं, जो आप उनकी जो छुपी हुई भावनाएं हैं, जो उनकी बातें हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते, हम वो आपको बताएं। कोई भी जो भी रीडर हीलर हैं, सॉरी, उनकी यही कोशिश होती है। तो बहुत मेहनत लगती है एनर्जी रीड करने में। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत किया कीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद से आप बताइए, तब आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, ऐसा होता है। लेकिन जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो, तब तक आप इस जनरल रीडिंग को आके आप प्लीज़ जज मत कीजिए। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जैसा कि इतने बड़े लेक्चर में आपको पता चल ही गया होगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग भी है। देखिए, जब आप देखेंगे तभी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। किसी किसी के साथ जो चीज़ें निकल के आती है बहुत जल्दी रेजोनेट कर जाती है, किसी किसी के साथ टाइम लगता है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, हम एनर्जी रीड करते हैं और एनर्जी शिफ्ट भी होते रहते हैं। तो इसको हम बिल्कुल एकदम से मोहर नहीं लगा के देख सकते कि हाँ ठीक है, आप जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर का 24 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी का 24 घंटे में हो जाता है, किसी का उसके बाद होता है, किसी के 24 दिन बाद होता है, मतलब ऐसे भी होता है। लेकिन हम एनर्जी रीड करते हैं कि क्विकली क्या होने वाला है, इस तरह का होता है सब। तो होप आप सब लोग समझ गए होंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हो आप रीडिंग को देख सकते हैं। इवन अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, चाहे वो आपको क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन सेशन, या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, या आपको रेमेडी करवानी हो, रिचुअल्स, कुंडली, वटेवर जो भी है, उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। तब तक मैं इसको लाइट कर लेती हूँ। आप इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने मन में 3 बार आपके पार्टनर का नाम सच्चे दिल से दोहराइए। इस पे फोकस कीजिए आप, और आपके पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए। आप उनको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, उनकी फ़ोटो रख सकते हैं, और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आजकल जैसा बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ना आजकल अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा है। उनको कुछ समय अपने साथ, वो अकेले के साथ बिताना चाहते हैं, कुछ समय वो अपने आप को देना चाहते हैं।
देखिए, जैसे किसी किसी रीडिंग में मैं ये बोलती हूँ ना कि आपके रिलेशनशिप में नज़र लगी हुई है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है। देखिए यहाँ पे कैंडल में हल्का ब्लैक स्पॉट था, बट जब ये वैक्स पानी में गिरी तो ये ब्लैक स्पॉट है ना, ये वैनिश हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये आपके रिश्ते में कोई नज़र नहीं लगी हुई है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी बढ़ा चढ़ा के बातों को। और जहाँ लगी होती है ना, वहाँ पे ब्लैक स्पॉट वैनिश नहीं होता, वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही दिखता है। तो बेफिक्र रहिए, कोई किसी की नज़र नहीं लगी हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आजकल उनको थोड़ा कुछ अकेला रहने का मन कर रहा है। वो कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने मन में, वो किसी चीज़ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, आपके साथ के फ्यूचर को लेकर के। तो आपके साथ अगर वो फ्यूचर शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको सबसे पहला जो काम है वो ये है कि उनको पहले वेल सेटल्ड होना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तभी वो जा कर के आप अपनी फैमिली में आपके बारे में बता सकते हैं, आपसे अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या आपके घर में आकर के आपसे आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं शादी की। तो अगर आप लोगों के रिश्ते को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आपके पार्टनर शादी के लिए सीरियस है और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो हो सकता है कि वो ऐसा मानते हों कि आपको वो डिज़र्व नहीं करते, आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, ना वेल्थ में है, ना ब्यूटी में है, ना इंटेलिजेंसी में है, क्योंकि वो अपने आप को आपसे लोअर मानते हैं, आपको अपने से कहीं बेहतर मानते हैं। और उनका ये मानना है कि उनको आपको तो उनसे भी बहुत अच्छा पर्सन मिल सकता है, तो क्या सच में आप उनके साथ रहने के लिए एग्री करोगे? तो ये सब बातें उनके मन में चल रही है और वो बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट में है, इसलिए शायद वो आपसे थोड़ा कटे कटे फील कर रहे हों। उनको उनके फाइनेंस की थोड़ी सी चिंता सता रही है इस टाइम पर। अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कैसे एक अच्छी जॉब, एक अच्छा काम अपना शुरू कर सकें, वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है आपको लेकर के, आपके रिश्ते को लेकर के, जो वो आकर के आपको बताने वाले हैं, जो बहुत ही जल्द वो आकर के आपसे कहेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। और इस चीज़ में वो आपकी सहमति भी चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि आप भी, आपका अगर हाँ है तो ही इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर आप मना कर दोगे तो उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। वो आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे वो। लेकिन इस टाइम उनकी जो एनर्जी है थोड़ी स्टबर्न है, इसीलिए चाहे आप कितना भी ट्राई करो उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो एकदम से आपको इग्नोर कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर को फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं, ना उनका कॉल पिक कर रहे हैं, ना उनके मैसेज का उनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो जिनके पार्टनर ऐसे कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका जो इस टाइम की जो एनर्जी है बिल्कुल ज़िद्दी है, स्टबर्न एनर्जी में। हाँ भी वो अभी उनका पूरा का पूरा जो फोकस है करियर पे है। डोंट वरी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उनका पूरा का पूरा फोकस उनके करियर पे है। आपके फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। टाइम लगाएंगे वो अपनी बात को कन्फेस करने के लिए, थोड़ा वक्त ले सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है, कुछ उनका डिसीजन हो चुका है आपको लेकर के। आप में से किसी किसी के पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या तो उनको ये गलतफहमी हुई है, उन्होंने ऐसा कुछ आप में देखा है या आपके साथ कुछ फ़ील किया है जिससे उनको लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो या आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, जिसकी वजह से भी वो चुप है और कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे। ना वो आपसे कुछ बोल पा रहे हैं, ना आपसे कुछ पूछ पा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर इस बात को सोच रहे हैं बस वो। हो सकता है कि आपने रिसेंट उनके साथ आपका कोई ऐसा एक्शन रहा हो, या आपका ऐसे कोई कुछ बातें, कुछ वर्ड्स आपके ऐसे रहे हों जिसकी वजह से ये बात उनके मन में घर कर गई है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनको चीट कर रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि वो खुद को आपसे लोअर और आपको अपने से बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर मानते हैं। उनको लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं, उनकी इतनी वैल्यू हैसियत नहीं है कि वो आप जैसे पर्सन के को लेकर के सपना देखें। तो इस वजह से ऐसा उनको फ़ील हो सकता है, और यही रीज़न है कि वो आपसे दूरी बना के रखे हुए हैं अभी तक, बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करें। किसी किसी का तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत टाइम से ही बातचीत नहीं हुई है आपके आपके पार्टनर से। कुछ 1 हफ़्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हुई है आपके पार्टनर से।
बट डोंट वरी, कहीं नहीं जाएंगे वो, कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके ही हैं, आपके ही पास आएंगे, क्योंकि आपका ये जो रिश्ता है ना, ये डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। डिवाइन की पूरी नज़र आपके इस रिश्ते पर। अगर इस आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को मन में जो छुपी भावनाएं हैं वो आके आपसे कहें, तो उसके लिए आप उनकी हीलिंग करवाइए, क्योंकि उनको हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है ना, अभी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इतने नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, आपको लेकर के डाउट कर रहे हैं, अपने पर लेके सेल्फ डाउट कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कैसे किसी रिश्ते को नहीं निभा सकता। उनको लगता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो इतनी नेगेटिव उनका थॉट हो चुका है आपको लेकर के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी जो है ना हीलिंग करवाइए, और या फिर उनको ना लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत से जो हीलर हैं उन्होंने वीडियो बना रखा है इस पर, लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करते हैं। मैं भी बनाऊंगी, देखती हूँ। मैं बहुत आलसी टाइप के इंसान हूँ यार, मेरे से बहुत ही मुश्किल से ही काम होता है, बट फिर भी मैं करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करके रखा हुआ है, अगर किसी किसी के पार्टनर ने ब्लॉक भी कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे, पर फिर भी पूरी नज़र ना उनकी आप पर ही है, 100% आप पर ही है। वो बिल्कुल, वो कौन सी नज़र कहते हैं, बाज की नज़र कहते हैं ना, चील की नज़र है, बिल्कुल ऐसी ही, ऐसी नज़र है आपके ऊपर, आपके हर एक एक्शन पर उनकी पूरी तरह से उन्होंने अपनी नज़र रखी हुई है। तो आप प्लीज़, और मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि आप पर शक कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे कुछ ना कह रहे हों और आप पे उन्होंने नज़र रखा हुआ है, और आप ऐसी कुछ हरकत कर रहे हो, ऐसी कुछ बात कर रहे हो, या ऐसा कुछ पोस्ट आप कर दे रहे हो जिससे उनके मन में ये डाउट आ रहा है कि कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ तो आप उनसे छुपा रहे हो। ये है उनके मन में, जिस वजह से भी वो आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको ना आपकी आदत लग चुकी है, वो चाहे कितना भी सोचें, कुछ भी करें, लेकिन वो आपसे अपने आप को आपसे ना अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो सिंपल वर्ड में आदत लग चुकी है आप उनको, आपकी, और आपको भी लग चुकी है उनकी। आप भी नहीं रह पा रहे उनके बिना। अगर रह पाते तो आप रीडिंग थोड़ी देखते हैं यहाँ पे। आप भी चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप चाह रहे हो ना कि जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, तो उसके लिए आप उनकी हीलिंग करवाइए। आप उनके नाम से एक्टिवेट करके रोज़ क्वार्टर्स पहनिए। रोज़ क्वार्टर्स सच में बहुत ही मिराकुलसली वर्क करता है। आप उसको पहन के आप देखिए कैसे काम करता है वो आपके रिश्ते के ऊपर, आपके हार्ट चक्रा पे, आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पे। फिर आप खुद ही मतलब अमेज़ हो जाओगे पहनने के बाद उसको। आपको वो लगेगा नहीं कि आपको पता चल, आप यही बोलोगे काश ये मुझे पहले पता चल चुका होता इसके बारे में। आप मुझसे भी ले सकते हो, मैं देती हूँ रोज़ क्वार्टर्स एक्टिवेट करके आपके पार्टनर के नाम से। किसी किसी के पार्टनर की तरफ से आपको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है। मैंने बताया ना उनका कोई डिसीज़न हो चुका है, वो डिसीज़न ये भी है। आपको उनकी तरफ से मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है, वो आके आपको शादी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं। इससे पहले उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको सेटल होना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए वो आपसे दूर हैं, और उनको इस टाइम जो है ना अपना अकेलापन वो एंजॉय करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, पूरी नज़र है उनकी आपके ऊपर, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है ये अकेलापन। तो आप भी सेम ही करो ना। अगर उनको अकेलापन अच्छा लग रहा है तो आप भी बोलो आपको भी अकेलापन अच्छा लग रहा है। बुक्स पढ़ो, रीडिंग्स देखो, पॉजिटिव रहोगे। ज़्यादा थॉट्स आ रहे नेगेटिव नेगेटिव में तो आप रीडिंग्स देखा करो, लेकिन एकदम से देख करके पूरा आपको 100% ये मेरी ही रीडिंग ऐसे करके नहीं देखना। ओपन माइंड होके रीडिंग देखो, जो बात इसमें अच्छी अच्छी आ रही है ना उसको अपने तक रखो। आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट कर रही है तो जो नेगेटिव है उसको जाने दो। पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, चाहे बद से बदतर सिचुएशन है, बट आप पॉजिटिव रहना कभी भी मत छोड़िए। क्योंकि आप जो, अगर आप नेगेटिव होगे ना तो आप नेगेटिविटी ही सेंड करोगे यूनिवर्स में, और जो आप सेंड करोगे वही आप रिसीव करोगे। आप पॉजिटिव रहिए। नहीं हुआ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी दिन में 10 बार बोलिए मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स इसके लिए। आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया, इतना प्यार करने वाला पार्टनर दिया, इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर दिया, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब अफर्मेशंस बोलते रहिए। जो चीज़ नहीं हुई है ना, जो चीज़ आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, तो उसको इस तरह से बोलिए जैसे वो चीज़ हो गई है, उसको फील कीजिए आप। और नहीं हो रहा है तो उसको लिखिए। आप एक काम करिए, एक पेपर पेन लीजिए, उस पेपर पेन पे जो भी आप चाहते हैं
जो भी आपकी विश है उसको डेली आप लिखिए, 5 टाइम लिखिए, 10 टाइम लिखिए, और ऐसे उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आपको कॉल आ जाए, तो आप पेपर लीजिए और पेपर पर लिखिए मुझे अपने पार्टनर का नाम, जैसे आपके पार्टनर का नाम मान लो कि अंश है, तो आप बोलिए मुझे मेरी अंश से आज बात हुई, अंश ने मुझे फ़ोन किया था और आज मेरी अंश से बात हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे करके आप 5 बार लिखिए, उस चीज़ को डेली लिखिए। देखिए बहुत जल्दी वो चीज़ सच में हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि तो उस टेक्निक को आप कीजिए। वैसे मैं कोशिश करूँगी और टेक्निक लाने के लिए, ताकि ईजिली आपका रियूनियन हो सके। लेकिन ये अफर्मेशंस आप करिए। आप दिन में जो भी चीज़ आप चाहते हैं, नॉट इन रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का घर हो, आपकी खुद की गाड़ी हो, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उस चीज़ को भी आप लिखिए। मैंने मेरा घर खरीद, जैसे आप घर चाहते हो अपना, तो आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उस पर कम से कम 5 टाइम्स लिखिए, 10 टाइम्स लिखिए, और बोलते हुए लिखिए, फील करते हुए लिखिए मैंने अपना घर खरीद लिया है, मैंने अपना घर खरीद लिया, अब मैं अपने घर में रह रही हूँ या अपने घर में रह रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से करके लिखिए। तो इस तरह से आप दिन में 10 बार बोलेंगे ना, तो उस चीज़ को फिर आप धीरे धीरे फील भी करने लगोगे, और आप फील करने लगोगे तो वो चीज़ फिर आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। तो इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, देखिए सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो गाइज़, ये आप लोगों के जो पार्टनर थे उनकी रीडिंग थी। वो क्यों आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये कारण है जो कि मैंने बता दिया है। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। तो चलिए हम थोड़े से ना डिवाइन गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए, क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, और उनके लव मैसेज भी देख लेते हैं। पहले उनके लव मैसेज देख लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। इतने सारे नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, ले लेते हैं। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट, उनका ये कहना है। देखिए वो अकेले हैं, उनको अकेलापन अच्छा लग रहा है, लेकिन इस अकेलापन अपना जो है वो अभी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादों के साथ उनको अच्छा लगता है जो टाइम वो आपके साथ वो स्पेंड करते हैं। यू आर माई की टू हैप्पीनेस, आप उनकी खुशियों की चाबी हैं, उनके हंसने का रीज़न है आप। यू आर द वन फॉर मी, आप उनके लिए स्पेशल वन हो उनके, वो आपको कभी नहीं खोना चाहेंगे। डोंट वरी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। मिस यू, देखिए वो चाहे आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं करें, पर अभी भी फिर भी वो आपको मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे थे तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर ने, जैसा मैंने बताया कि वो एक्शन लेने वाले हैं, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। हो सके तो उनकी तरफ से आपको एक्शन मिल भी सकता है, बहुत लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे तो मुझे डिले लग रहा है, लेकिन क्या पता मिले भी बहुत लोगों को। एंड अगर आपका कोई डिसीजन आप लेने वाले थे तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर कोई काम आप करने वाले थे तो आप उस काम को करिए, टाइमिंग आपके फेवर में है। चलिए उनका लास्ट मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में। टेंशन की वाली कोई बात नहीं है। सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी हो जाता है, कुछ सोचने लग जाते हैं, और वो अलग भी दूर भी गए हैं आपसे तो अच्छे के लिए ही गए हैं, मतलब आपके भविष्य के बारे में ही सोच रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या कोई थर्ड पार्टी है आपके उनके बीच में या आपके बीच में, मतलब रिश्ते में, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, तो आंसर है बिल्कुल नो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। उनका अपना जो रीज़न है वो मैंने बता ही दिया। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या है। ये मैं पहले से शफल करके रखती हूँ, बस इसमें से हम एक और ही ले लेते हैं, देखते क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। वेट, किसी किसी के थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, जैसे मैंने बताया कि एक्शन लेने में देरी करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे वो, लेकिन उनका एक्शन आएगा। आपको पेशेंसली वेट करना है, उनका थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए जैसा आप चाहते हो आपके रिश्ते में वैसा होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक तो बिल्कुल किया कीजिए, आप लाइक करेंगे तो वीडियो और लोगों तक जाएगी, उनको भी हेल्प मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। तो आप अपना एक ये गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो गुड कर्मा होगा वो आपके रिलेशनशिप में लगेगा, और आपका फटाफट जल्दी से जल्दी रियूनियन होगा। और मैं प्रेयर भी करती हूँ भगवान से कि आपका जितनी जल्दी हो सके, जो भी रीडिंग में पॉजिटिव एनर्जी आई है सब आपकी लाइफ में हो, आप क्लेम कर पाए उस रीडिंग, उस एनर्जी को,
हो, आप सबका जल्दी से रियूनियन हो जाए। तो और जो भी रीडिंग में आपको बातें अच्छी लगी हो, जो आपसे रेजोनेट हुई है, वो मुझे आप मैसेज करके मुझे कमेंट में बताइए। आपको कोई मुझसे सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वो चेक कीजिए, वहाँ से मुझे आप गिवन व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम रीडिंग ख़त्म हो चुकी है, एंड करते हैं वीडियो को। एंड आप लोगों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।